हाँ बच्चों देखो, टॉपिक का नाम है बच्चों, हम बच्चों आख चैप्टर के ना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे पहुंच गए हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पास्ट एडजस्टमेंट और रेक्टिफाइंग एंट्री। पास्ट एडजस्टमेंट और रेक्टिफाइंग एंट्री, इसमें से क्वेश्चन आते ही आता है। पास्ट एडजस्टमेंट और रेक्टिफाइंग एंट्री, इसमें से क्वेश्चन आते ही आता है, या इसमें से आता है गारंटी में से आता है। ये दो टॉपिक है, आखिरी दो टॉपिक रह गए हैं, चैप्टर खत्म होने वाला है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जितना आपने पढ़ा सब यूज होगा, ठीक है जी। बेटा देखो, हमने ना पीएल ऑपरेशन आते वक्त इसके अंदर क्या किया होगा, कुछ गलती की होगी। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते वक्त हमने क्या किया होगा, कुछ गलती कर दी होगी। वो गलती हमें एक एंट्री रेक्टिफाई करनी होगी। अब इसको करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है सिंगल एंट्री से ठीक करो और एक होता है एंट्रीज पास करो। क्या होता है सर? एंट्रीज वाला कराया, एडजस्टमेंट, पीएल एडजस्टमेंट। हाँ जी, तो फिर जो इसमें ना गलतियाँ दो तरीके से ठीक की जाती है, एक सिंगल एंट्री से और एक एंट्रीज पास करके। तो मैं आपको दोनों तरीके सिखाऊंगा। देखो जी, क्वेश्चन नंबर आपको वो देखो, हमें ना क्या करना है, गलती हुई। गलतियाँ क्या होती है मैं बताता हूँ। गलतियाँ होती है आईओसी देना भूल गए, हमने प्रॉफिट बांट दिया, पीएल ऑपरेशन में प्रॉफिट लिखा, आईओसी देना था, आईओसी देना भूल गए, आईओसी देना, ठीक है, तो प्रॉफिट गलत बट गया। उस गलती को ठीक करना है एक सिंगल एंट्री से या एंट्रीज से। अगर अब गलती क्या करेंगे, आईओसी अगर देना भूल जाते हैं, अगर हम आईओसी अब देते हैं, इंटरेस्ट पेबल क्या एंट्री होती है, इंटरेस्ट पेबल टू कैपिटल क्या एंट्री होती है, इंटरेस्ट पेबल टू, तो उससे कैपिटल बढ़ती है, उससे कैपिटल। तो अगर हम आईओसी देना भूल गए हैं और अब हम देते हैं तो कैपिटल बढ़ेगी। मान लो दो पार्टनर है ए और बी, तो पार्टनर से कैपिटल बढ़ेगी, ए की कैपिटल बढ़ेगी, बी की कैपिटल बढ़ेगी, और फर्म को क्या होगा, फर्म का प्रॉफिट घटेगा, फर्म का प्रॉफिट घटेगा, फर्म का प्रॉफिट घटेगा। गुनीत, टॉपिक का नाम है पास्ट एडजस्टमेंट और रेक्टिफाइंग एंट्री। क्या नाम है? पास्ट एडजस्टमेंट और रेक्टिफाइंग एंट्रीज। बेटा इसका क्या मतलब होता है, पीएल ऑपरेशन में चार चीजें आती हैं। कौन कौन सी आती है गुनीत? चार चीजें पीएल ऑपरेशन के डेबिट साइड में आती है। आईओसी आता है, इंटरेस्ट पेबल आता है, सैलरी आता है, कमीशन आता है, रिजर्व आता है, और क्रेडिट साइड में क्या आता है, नेट प्रॉफिट और आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। याद रखना जो पीएल ऑपरेशन याद रखो, पीएल ऑपरेशन के डेबिट साइड में क्या क्या आता है, इंटरेस्ट पेबल आता है, सैलरी आता है, कमीशन टू पार्टनर आता है और रिजर्व्स आते हैं। चार चीजें कौन कौन सी आती है? पहले क्रेडिट साइड में देखो, नेट प्रॉफिट आता है और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आता है। डेबिट साइड में क्या क्या आता है, इंटरेस्ट पेबल आता है, सैलरी टू पार्टनर आता है, कमीशन टू पार्टनर आता है और रिजर्व्स आता है, और आखिरी में डिविजिबल प्रॉफिट आता है। अब गलती क्या, यहाँ पे गलतियाँ हुई होगी पीएल ऑपरेशन बनाते वक्त। हमें गलतियाँ क्या हुई होगी कि हम ना आईओसी देना भूल गए, आईओसी देना भूल गए पार्टनर्स को, वो गलती ठीक करनी है। बेटा इंटरेस्ट पेबल की एंट्री क्या होती है बताओ? इंटरेस्ट पेबल टू कैपिटल, इंटरेस्ट पेबल टू, इंटरेस्ट पेबल देने से कैपिटल बढ़ती है, इंटरेस्ट पेबल देने से कैपिटल, तो हमें ना वो गलती ठीक करनी है। ये जो इंटरेस्ट पेबल देना है, सैलरी देनी है, कमीशन देना है, रिजर्व देना है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है। जितना भी प्रॉफिट होता है ना वो पार्टनर से कैपिटल में क्रेडिट होता है। जितना भी प्रॉफिट होता है कैपिटल में क्या होता है। तो बेटा अगर मैं आईओसी देना भूल गया, अब मुझे उस गलती को ठीक करना है, तो कैसे करेंगे? अगर मैं आईओसी देना भूल गया हूँ, तो मैं अगर आईओसी देता हूँ तो इनकी ए की कैपिटल और बी की कैपिटल बढ़ेगी, ए की कैपिटल बढ़ेगी और बी की कैपिटल बढ़ेगी, लेकिन फर्म को क्या हो जाएगा, लॉस, फर्म को क्या हो जाएगा, लॉस। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ आईओसी देने से क्या होता है, पार्टनर कैपिटल बढ़ती है, पार्टनर कैपिटल बढ़ती है, और फर्म को क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। क्या हो जाता है, लॉस। ऐसी सैलरी देने से कैपिटल बढ़ती है, लेकिन फर्म को क्या हो जाता है, लॉस। कमीशन देने से ए की कैपिटल बढ़ती है, बी की कैपिटल बढ़ती है, फर्म को क्या हो जाता है, लॉस। चौथी चीज क्या है, रिजर्व्स। अगर रिजर्व देना भूल गए हैं तो ना वो कैपिटल को, ना तो वो ए की कैपिटल में आता है ना तो बी की कैपिटल में आता है, उसका एक और अलग कॉलम बनेगा, उसे बोलेंगे हम रिजर्व्स। इधर देखो, जो अगर इंटरेस्ट पेबल देना भूल गए हैं, ए को देना है, बी को देना है, फर्म को हो जाएगा लॉस। सैलरी देनी है, ए को देनी है, बी को देनी है, फर्म को है लॉस। कमीशन देनी है, ए को देनी है, बी को देनी है, फर्म को गया लॉस। रिजर्व्स, रिजर्व ना ए को जाता है ना बी को जाता है, रिजर्व का अलग कॉलम बनता है क्योंकि उसकी एंट्री होती है पीएल ऑपरेशन टू रिजर्व्स। तो रिजर्व्स यहाँ बढ़ेंगे और फर्म का प्रॉफिट घटेगा। तो मेरा कहने का मतलब है आपको माइंड में बिठाना है कि अगर हम आईओसी देना भूल गए हैं
तो आईओसी अगर हम देंगे तो हम एक कॉलम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि अगर कैपिटल रिप्रेजेंट कर रही है कि अगर मैं वो गलती ठीक करूंगा तो आईओसी देता हूं, आईओसी प्रोवाइड फॉर करता हूं तो इनकी कैपिटल बढ़ेगी, फर्म को लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फर्म को लॉस हो जाएगा। सैलरी देना भूल गया, अब मैं वो गलती सुधार रहा हूं। सैलरी की एंट्री क्या होती है? सैलरी टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सैलरी की एंट्री क्या होती है? सैलरी टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो अगर मैं सैलरी देता हूं तो इनकी कैपिटल बढ़ेगी, फर्म को हो जाएगा लॉस। अगर मैं कमीशन देता हूं, कमीशन बढ़ेगी, फर्म को क्या हो जाएगा? रिजर्व देता हूं तो रिजर्व से कैपिटल फर्म का प्रॉफिट घटेगा, रिजर्व बढ़ जाएगा। समझ आ गई बात? बच्चों डिविजिबल प्रॉफिट जब बढ़ेगा, अगर डिविजिबल प्रॉफिट बढ़ेगा तो कैपिटल बढ़ जाएगी, फर्म को क्या हो जाएगा? लॉस। लेकिन बेटा डिविजिबल लॉस होता है, डिविजिबल लॉस होता है तो इनकी कैपिटल घटेगी, फर्म को क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। एक चीज और रह गई बेटा, आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एक चीज और रह गई है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री होती है कैपिटल डेबिट टू आईओडी। बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर हम पार्टनर से लेंगे तो इनकी कैपिटल घटेगी और फर्म को क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। हमें देखना है, हमसे गलती हो गई है, हमें पीएल अप्रोवेशन बनाते वक्त आईओसी देना भूल गए हैं, प्रॉफिट लॉस अप्रोवेशन बनाते वक्त आईओसी देना भूल गए हैं। अगर मैं आईओसी देता हूं, अगर माइंड में सोचो, ये एज्यूम कर रहे हैं, अगर मैं आईओसी देता तो क्या होता? अगर आईओसी देता तो इंटरेस्ट की एंट्री क्या होती है? इंटरेस्ट टू कैपिटल, तो कैपिटल बढ़ जाती, फर्म को क्या हो जाता? लॉस हो जाता। क्या हो जाता? अगर मैं सैलरी देता तो कैपिटल बढ़ जाती, फर्म को क्या हो जाता? लॉस। अगर कमीशन देता तो कैपिटल बढ़ जाती, फर्म को क्या होता है? लॉस। अगर रिजर्व देना भूल गए, अगर मैं रिजर्व दूं तो रिजर्व का अलग कॉलम बनता है, कैपिटल अकाउंट में नहीं आता, फर्म का हो जाएगा लॉस। डिविजिबल प्रॉफिट अगर हम पार्टनर बांटते हैं तो कैपिटल प्लस, फर्म को हो जाएगा लॉस। डिविजिबल लॉस, ये माइनस माइनस, फर्म को हो जाएगा प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेना होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लेना होता है, पार्टनर कैपिटल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये हो जाएगा कैपिटल माइनस हो जाएगी, फर्म को हो जाएगा प्रॉफिट। जो ये टेबल नोट करो, इसी के बेसिस पे करेंगे हम। ये बता रहा है ये 4 अप्रोवेशन होती है, इन 4 अप्रोवेशन का क्या इफेक्ट होगा? इन 4 अप्रोवेशन का क्या इफेक्ट होता है? वो होता है बेटा, सारा बेस तो निकल गया, अब क्या करूं? रिपीट करूं तो 10 मिनट और जाते हैं मेरी क्लास के। बैकअप का बैकअप ही लेते रहता हूं बेटा। बेटा मैं ना दूसरा टीचर नहीं हूँ जो 15 मिनट लेट आए फिर 10-15 मिनट गप्पे मारे। मेरा सब्जेक्ट में ऐसा है, हो नहीं सकता कि मैं 10 मिनट लेट शुरू करूँ फिर 10 मिनट गप्पे मारूँ, हंसी मजाक करूँ, वो मेरा सब्जेक्ट है नहीं। मेरा सब्जेक्ट बड़ा सीरियस सब्जेक्ट है। टेस्ट तो बेटा बहुत ही मुश्किल, जिसका तो देके आ रहा है बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है, वो तो सबसे नंबर तेरे अच्छे उसी में आएंगे। अकाउंट्स तो तेरे को पता ही है सबसे ईजी सब्जेक्ट है, तेरी मर्जी है बाकी। हाई बच्चों देखो जी, क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा बच्चों। देखो जो क्वेश्चन 53 बच्चों, मेरे को ना स्कूल वाला तरीका भी आता है और अपना तरीका भी आता है। आप कहोगे ना स्कूल वाला तरीका भी बता देता हूँ, अपना तरीका बताता हूँ, जो आपको पसंद आए वैसे कर लेना। मेरे को दोनों तरीके आते हैं, ठीक है जी। क्या पहले अपना तरीका बता दूँ? पहले अपना तरीका बताऊंगा मैं। क्वेश्चन रीड कर लेना बच्चों, क्वेश्चन रीड कर लेना 53। सब बच्चे क्वेश्चन 53 रीड कर लें। क्वेश्चन 53 रीड कर लें बच्चों सब। सब बच्चे क्वेश्चन 53 रीड करें। कैसे कर रहे हैं भाई, दिखाइए जरा। थोड़ी प्रेजेंटेशन करें, ऐसे ऐसे नंबर नहीं मिलेंगे आपको, वर्किंग नोट ढंग से बनाना पड़ेगा। ये सही है, ये सही है, जैसे हाँ ये चाहिए मुझे, ऐसे यही चाहिए। मेरा भी तरीका यही है, मेरा तरीका यही है। हाँ वो बेकार तरीका, वो बेकार तरीका, ये बिल्कुल सही है कि थोड़ा सजा दे। बताता हूँ कैसे सजाना है, जो तूने किया। मेरा भी तरीका यही है, बस सजाना है उसे। सजाना कैसे वो बताता हूँ। हाँ बच्चों देखो भी, सब बच्चे क्वेश्चन 53 पढ़े, सब बच्चे क्वेश्चन 53 पढ़े, पढ़ना। हाँ क्या ये तो मैंने एंट्री बताई है, हमें कोई एंट्री नहीं करनी है, सिंगल एंट्री नहीं है। ध्यान से देखियो, क्वेश्चन 53 पढ़ ले बेटा, पढ़ियो बेटा। एक बच्चे ना पढ़ के सुनाए। पी एंड क्यू पार्टनर है बेटा, अंडरलाइन फिक्स कैपिटल।
बच्चों अंडरलाइन फिक्स कैपिटल, अगर कैपिटल फिक्स होती है तो क्या आता है भाई, करंट अकाउंट आता है। अगर कैपिटल फिक्स होती है तो क्या आता है, करंट अकाउंट। तो भूलना मत, अगर कैपिटल फिक्स है तो क्या आने वाला है मैडम, दो तरह की कैपिटल होती है गुनीत, एक होती है फिक्स और एक होती है फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग में ना कैपिटल अकाउंट यूज होता है और फिक्स में क्या आता है, करंट आता है, बस ठीक है, और कोई फर्क नहीं है। हाँ जी, हम ना गलती क्या हुई है, पढ़ो क्वेश्चन में गलती क्या हुई है, इंटरेस्ट रेट देना भूल गए हैं बेटा। इंटरेस्ट हमने प्रॉफिट बांट दिया विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर आईओसी। उन्हीं समझ आई, प्रॉफिट है, हमें प्रॉफिट इधर पीएल प्रोसेसिंग प्रॉफिट इधर लिखना था, आईओसी लिखना था, फिर डिविजन प्रॉफिट आना था, पार्टनर बांटना था। लेकिन कह रहा हूँ हमें आईओसी दिया ही नहीं, नेट प्रॉफिट डिविजन प्रॉफिट हो गया, पार्टनर बांट दिया। अब इस गलती को ठीक करना है, रेक्टिफाइंग एंट्री पास करनी है, सिंगल एंट्री। देखो बेटा कैसे होगा, आपको ना वर्किंग नोट में टेबल बनाना है, वो वाला जो मैंने आपको सिखाया, ऐसे वर्किंग नोट में टेबल बनाना है। इसको लिखना है स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टेबल, इसके ऊपर लिखना है स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है आरुष, ऊपर लिख दियो स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टेबल। वर्किंग नोट के ही नंबर होते हैं आरुष, अगर तू जैसे रफ में कर रहा है वैसे नंबर नहीं देगी टीचर। तेरे को प्रेजेंटेशन थोड़ी सही करनी पड़ेगी, करना वैसे ही जैसे तूने किया, थोड़ी सी प्रेजेंटेशन सही कर ले। पार्टनर नाम क्या है बच्चों, पी एंड क्यू है बेटा। जब कैपिटल फिक्स होती है तो कैपिटल या करंट आ जाएगा, पी करंट क्यू करंट आ जाएगा और फॉर्म आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़ो जो, हम इंटरेस्ट रेट देना भूल गए हैं, हम इंटरेस्ट रेट देना भूल गए हैं। अगर इंटरेस्ट रेट देना भूल गए हैं तो क्या होगा, 12% इंटरेस्ट रेट देना था, भूल गए। कैपिटल पे देते हैं 2 लाख का 12,24,000, 2 लाख का 12,24,000, 3 लाख का 12,36। देखो जो मैंने क्या बताया था, अगर हम इंटरेस्ट रेट देना भूल गए, हम एज्यूम कर रहे हैं, अगर हम इंटरेस्ट रेट देते, ये एज्यूम कर रहे हैं, दे नहीं रहे, अगर इंटरेस्ट रेट देते तो क्या होता, हाँ गुनीत, अगर इंटरेस्ट रेट देते तो क्या होता, कैपिटल बढ़ती, क्या होता कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट रेट की एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट रेट डेबिट टू कैपिटल। लेकिन जब कैपिटल फिक्स होती है कैपिटल नहीं आता, क्या आता है, करंट आता है, क्या आता है। तो अगर मैं इंटरेस्ट रेट देता, इसकी कैपिटल बढ़ती, इसकी कैपिटल बढ़ती, लेकिन फर्म को क्या होता, तो ये लॉस हो जाता, ये फर्म को लॉस हो जाएगा। अगर हम इंटरेस्ट रेट देना भूल गए हैं, अगर मैं इंटरेस्ट रेट दूंगा तो इसकी कैपिटल बढ़ेगी, इसकी कैपिटल बढ़ेगी, फर्म को क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब इस लॉस को क्या करना बच्चों, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, लॉस पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। जो ये डिविजन लॉस हो गया इसे पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अगर मैं लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करूंगा तो रेशियो में बांट देना, रेशियो क्या है, इक्वल है, क्या है, एक बार दोबारा समझ लो बच्चों, अगर हम इंटरेस्ट रेट देना भूल गए हैं, फर्म को क्या हो जाएगा, लॉस। ये जो लॉस हो गया ये पार्टनर बांट देंगे, ये पार्टनर बांट देंगे, रेशियो गिवन नहीं है, तो रेशियो गिवन नहीं हो तो क्या होती है, इक्वल होती है, क्या होती है। अब ऐसे गिवन है, अगर गिवन नहीं हो इक्वल होगी। बच्चों देखो, अगर मैं आईओसी देता हूँ, प्लस करो फर्म को हो जाएगा लॉस। ये जो लॉस हो गया इसे पार्टनर में बांट दो, ये लॉस है, पार्टनर बांट दो। अब ये नेट कर दो, अब नेट करोगे तो ये आ जाएगा, इसका मतलब है हमें आईओसी देना भूल गए हैं। अब इसका नेट कर दो, अगर इसको नेट करोगे 6,000 नेगेटिव हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 6,000 पॉजिटिव हो जाएगा। बच्चों जो नेगेटिव हो गया उसे आप डेबिट कीजिए, जो पॉजिटिव हो गया उसे आप क्रेडिट कीजिए, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट में बढ़ती है, डेबिट में घटती है। कैपिटल कहाँ बढ़ती है, क्रेडिट में बढ़ती है और डेबिट में, यानी कि इसका मतलब क्या है, इसको 6,000 प्रॉफिट ज़्यादा मिल गया था, इसको 6,000 प्रॉफिट कम मिला था, इसको 6,000 प्रॉफिट ज़्यादा मिला था, इसको 6,000 प्रॉफिट कम मिला था। तो अब आप कर लो, इससे प्रॉफिट लेकर इसको वापस कर दो, जनरल एंट्री क्या आ जाएगी, क्योंकि अगर कैपिटल फिक्स है तो करंट अकाउंट यूज होता है, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल यूज होता है। जनरल एंट्री क्या आएगी, पी करंट अकाउंट डेबिट टू क्यू करंट, पी करंट अकाउंट डेबिट टू क्यू करंट, 6,000 नरेशन लिख लेना, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास फॉर आईओसी नोट प्रोवाइडेड फॉर, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड टू द पार्टनर्स। नहीं ऐसे लिखना, बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास फॉर आईओसी नोट प्रोवाइडेड, बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास, बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास, बीइंग रेक्टिफाइड एंट्री पास फॉर आईओसी नोट प्रोवाइडेड फॉर,
एक बार दोबारा समझिएगा, इंटरेस्ट कैपिटल देना भूल गए हैं, तो अगर इंटरेस्ट देना भूल गए तो पी ऐड करो। अगर हम इंटरेस्ट देना भूल गए, अगर अब हम देते हैं तो कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ेगी तो ये प्लस प्लस कर देना, फर्म को हो जाएगा लॉस, ये लॉस है उसे पार्ट में बांट देना, ठीक है। उसका नेट कर दो, क्या कर दो, नेट। नेट जब किया तो ये 6,000 नेगेटिव आ रहा है और ये 6,000 पॉजिटिव आ रहा है। जो नेगेटिव आ रहा है उसे डेबिट, क्योंकि कैपिटल डेबिट साइड में घटती है और क्रेडिट साइड में बढ़ती है। इसका ये मतलब था इसको प्रॉफिट ज़्यादा मिल गया था, इसको कम मिला था। एंट्री क्या आएगी, पी करंट अकाउंट डेबिट टू क्यू करंट, पी करंट अकाउंट डेबिट टू। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो तो कैपिटल आता। हाँ भाई गुनीत समझ आया नहीं आया, तेरे को समझ आ गया मेरा मेथड, तेरा मेथड मेरा मेथड सेम है, प्रेजेंटेशन ठीक करनी है। जो प्रेजेंटेशन रफ में करेगा नंबर नहीं मिलेंगे, थोड़े नंबर काट लेंगे, ठीक है। ये ढंग से प्रेजेंटेशन करेगा तो हो जाएगा। हाँ ऐसे ही करनी है, ठीक है, समझ आ गया तेरे को। अब वो वाला क्वेश्चन करिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 56। बच्चों जिन्होंने कर लिया, जिन्होंने 53 नोट कर लिया, 55 56 करें, 55 56 करें। सेम है, बस कैपिटल फिक्स नहीं लिखी हुई, तो एंट्री में करंट की जगह क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा, ठीक है। करना बच्चों 50। आपको समझ आया सर क्या कि नहीं आया? सर तो था क्या, वैसे हमें गलती हुई है सर, क्या गलती हुई है? पढ़ा आपने क्वेश्चन, रीड किया नहीं किया ना, रीड नहीं किया होगा। क्या था क्वेश्चन में? क्वेश्चन में ये है कि इंटरेस्ट देना भूल गए हैं, क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट देना भूल गए हैं। तो अगर इंटरेस्ट देना भूल गए हैं तो गलती सुधारनी है। तो ये टेबल बनाते हैं, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टेबल है, ये स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टेबल है, स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टेबल बोलते हैं सर इसे। कैसे करना है सर? आपने इंटरेस्ट देना भूल गए हैं, कैपिटल कितनी है, 2 लाख का 12,24,000 है, 3 लाख का 36,000 है। अगर मैं इंटरेस्ट देता हूँ तो इसको प्लस करूंगा, कैपिटल में प्लस करूंगा, इसको प्लस करूंगा, फर्म को हो जाएगा लॉस। क्या हो जाएगा, समझ आ गई बात? अल्टीमेटली लॉस किसमें बढ़ता है, पार्टनर्स में। किसमें बढ़ता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है तो क्या हो जाएगी, ठीक है सर। तो ये इक्वली बांट दिया, उसके बाद इसको नेट कर दिया कि अगर हम इसको आईओसी देंगे तो प्लस होगा, डिविजन लॉस देंगे माइनस होगा, नेट आ जाएगा 6,000 नेगेटिव। ये क्या होगा, आईओसी प्लस होगा, ये फर्म को हो जाएगा लॉस, ये जाएगा 6,000 पॉजिटिव। ये जो नेगेटिव है डेबिट हो जाएगा, पॉजिटिव है क्रेडिट हो जाएगा। जल एंट्री क्या आ जाएगी, पी करंट अकाउंट डेबिट टू क्यू करंट, पी करंट डेबिट टू, ये पी डेबिट क्यों हो रहा है पता है आपको? कैपिटल और करंट किस साइड बढ़ते हैं, किस साइड घटते हैं? कैपिटल क्रेडिट में बढ़ते हैं और डेबिट में घटते हैं। समझ आ गई बात? जल एंट्री क्या आएगी, पी करंट डेबिट टू क्यू करंट, पी करंट डेबिट टू। आया समझ के नहीं आया? सर ये रूल है, आईओसी देने से कैपिटल बढ़ती है, फर्म को लॉस होता है। सैलरी देने से कैपिटल बढ़ती है, फर्म को लॉस होता है। कमीशन देने से कैपिटल बढ़ती है, फर्म को लॉस होता है। कमीशन देने से कैपिटल बढ़ती है, फर्म को लॉस होता है। रिजर्व देने से रिजर्व बढ़ेंगे, फर्म को लॉस होगा। डिविजन प्रॉफिट देने से कैपिटल बढ़ेगी, फर्म को लॉस होगा। डिविजन लॉस देने से कैपिटल घटेगी, फर्म को प्रॉफिट होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाता है, कैपिटल घटेगी, फर्म को प्रॉफिट होगा। तो ये स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टेबल ऐसे बनता है। आई बात समझ के नहीं आई? दोबारा समझाऊं? अभी कितनी देर लगेगी सर नोट करने में? अभी भैया जिन्होंने 53 नोट कर लिया क्वेश्चन नंबर वो करें, कौन सा मैंने बताया, 55 और 56। सही है, सही है, हैं? नहीं सर अभी से प्रेजेंटेशन करो, तो नंबर काट देंगे। 54 55 ये ना ऊपर आता है, तो ये चैलेंज है ना ऊपर आएगी और नरेशन लिखो।
जो क्वेश्चन नंबर देखिएगा, कौन सा मैंने बताया, शेयर करियो भाई। अरे जो जिससे 55 नहीं हो रहा वो देख लो, क्वेश्चन 55। हाँ जी, क्वेश्चन 55 देख लीजिएगा। वो जो हमें ना रेक्टिफाई एंट्री पास करनी है, यहाँ पे आपको रेक्टिफाई एंट्री पास करनी है जी। वर्किंग नोट में स्टेट मशवरिंग एडजस्टमेंट टेबल, पार्टनर नाम क्या है जो पार्टनर नाम है पंकज है, अन्नू। मुझे यहाँ पे सेम चीज़ है, हम इंटरेस्ट रेट देना भूल गए हैं, हम इंटरेस्ट रेट देना भूल गए हैं। अगर इंटरेस्ट रेट देना भूल गए हैं तो दे दो भाई, कितना है इंटरेस्ट रेट, 3000 और 1000, 3000 और 1000। फर्म को क्या हो गया, लॉस, फर्म को हो गया लॉस, ये लॉस आपका डिविजन लॉस है। अब डिविजन लॉस पार्टनर बटेगा, रेशियो गिवन नहीं है तो इक्वल 2000 2000, ये आ जाएगा 4000, यहाँ पे आ जाएगा 1000 पॉजिटिव, ये आ जाएगा 1000 नेगेटिव। मैंने आपको बताया जो नेगेटिव आता है वो जो डेबिट हो जाता है और जो पॉजिटिव आता है वो क्रेडिट हो जाता है। जनरल एंट्री क्या होगी बेटा, ए कैपिटल, क्योंकि ए कैपिटल डेबिट टू पी कैपिटल हो जाएगा, ए कैपिटल डेबिट टू पी कैपिटल हो जाएगा, क्योंकि बेटा कैपिटल कुछ गिवन नहीं है तो फ्लक्चुएटिंग होती है। जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो कैपिटल आता है वहाँ फिक्स थी इसलिए करंट आया। यहाँ आ जाएगा 1000 1000। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास, नरेशन लिखोगे आप बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। क्या टाइम हुआ है भाई, 5 बजे, आधा घंटा है, आधा घंटे तूने कहाँ तक कर लिया है 50। कब आएगा अब तू, थर्सडे कर ले फिर, तब जो जहाँ तक कितना हो सकता कर ले फिर, हैं चाह 58 यहाँ तक कर जा, क्या कहते हैं, यहाँ तक कर ले, 61 तक कर जा। अभी जा रहा क्या, हाँ 3 पार्टनर में सेम फॉर्मेट है। हाँ जी, जिन्होंने 55 कर लिया 56 शुरू कर दें। जिन्होंने 55 शुरू कर दिया है 56 शुरू कर दें। खुद ट्राई करना, 56 भी हो गया, वेरी गुड। हाँ जी सर, आपको बैकअप देना पड़ेगा, समझ आ गया आपको, करना नहीं आया कैसे करते हैं, वेरी गुड। खा लो वरना चॉकलेट पिघल जाएगी वो। आपको कुछ नहीं समझ आ गया कैसे करना है, करना जो जिनको समझ आ गया 50 खुद ट्राई करना। Sir, 3 partners का भी सेम फॉर्मेट है? हाँ बेटा सेम है। जो 56 में यही है, बस 3 पार्टनर है क्या इसके अंदर, 2 ही तो है इसके अंदर। नहीं 57 कर लो सर। 57 मत करो, 54 कराऊंगा 56 के बाद में, और वो थोड़ा रुक जाना, अभी 57 में मत जाना।
है जी पार्टनर नाम है आज़ाद बेनी और फर्म, पार्टनर नाम है आज़ाद बेनी एंड फर्म। बच्चों इंटरेस्ट रोल देना भूल गए हैं, अगर मैं इंटरेस्ट रोल देना भूल गया तो कैसे होगा? 40,000 का 5% कितना होता है? 2,000 रुपये होता है। 80,000 का 5% कितना होता है? 4,000 होता है। फर्म का के लिए क्या हो गया? लॉस। बच्चों इंटरेस्ट रोल देना भूल गए हैं। 40,000 का 5% 2,000 होता है, 80,000 का 5% 4,000 होता है। फर्म को क्या? लॉस। बेटा ये डिविजन लॉस आ गया ना, इसे पार्टनर बांट देंगे। ये जो डिविजन लॉस आ गया पार्टनर बांट देंगे। रेशियो गिवन नहीं है, अगर रेशियो गिवन ना हो तो क्या होती है? इक्वल होती है। यहाँ आ जाएगा 1,000 का लॉस आ गया, ये 1,000 का प्रॉफिट हो गया। ये जो लॉस है डेबिट हो जाएगा, ये प्रॉफिट को क्रेडिट हो जाएगा। जो जनरल एंट्री क्या आएगी? आज़ाद डेबिट टू बेनी। जो ये ना ए और बी मत लिखना पेपर में, इसके नंबर कट जाते हैं अगर ए और बी लिखोगे तो। एंट्री आएगी आज़ाद डेबिट टू बेनी हो जाएगा, आज़ाद कैपिटल डेबिट टू बेनी कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। नरेशन आएगी बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास। फॉर IUC नोट प्रोवाइड फॉर। हमें जो समझ आ गया 56 सबको? हमें मिस्ट्री आपको समझ आ रहा है कि नहीं आया? हाँ बेटा 19 समझ आ गया आपको? हाँ जी सर 10 आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? थोड़ी स्पीड बढ़ाओ सर, थोड़ी क्लास हमारी बहुत धीरे चल रही है सर। नहीं तो भैया ये चैप्टर ही खत्म होगा कब? अगर 2 महीने में चैप्टर खत्म होगा भाई, अगर जिस स्पीड से हम चल रहे हैं। और भी ज़माने में कम है भाई, अक्टूबर में नवंबर में प्री बोर्ड होते हैं, टाइम कम है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। अपने आप को थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, अगर कहीं नहीं तो सिलेबस ख़त्म नहीं हो पाएगा कभी। सितंबर में मिड टर्म होते हैं। हाँ बेटा क्या 57 ये कौन सा था? 50 मैं तो शॉर्टकट सिखाऊंगा 57 का। हाय बच्चों सुनो, बच्चों ये जो मैंने आपको सिखाया है ना, मेरी बात सुनो बच्चों, ये जो मैंने आपको सिखाया है, ये पता क्या सिखाया? एक सिंगल एंट्री। क्या सिखाया? क्वेश्चन 56 में मैंने जो सिखाया है वो सिंगल एंट्री सिखाई है। वो क्या सिखाया? सिंगल एंट्री सिखाई है।